स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेवा। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबर असरदार में बात एसआईआर पर जारी सियासत की। बिहार में वोट शुद्धिकरण के मुद्दे पर अब चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच सीधा रण छिड़ गया है और अब आर पार की तैयारी हो गई है। चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे आरोपों का जवाब दिया। साथ ही राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उधर विपक्ष भी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। आज दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि विपक्ष ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने पर चर्चा की है। रिपोर्ट देखिए। मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। बिहार में वोट शुद्धिकरण के मुद्दे पर अब चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच सीधा रण छिड़ गया है। रण भी ऐसा जिसमें अब तैयारी वार पलटवार की नहीं बल्कि आर पार की है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में विपक्ष ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग लाने की बात कही है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ पूरी तरह लामबंद है और संसद में विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव भी लाएगा। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी हैं। हम कह रहे हैं ना, जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं। जरूरत है। इम्पीचमेंट की बात हुई है क्या? कोई कांग्रेस में चर्चा हुई है? रविवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग से पूछ रहे हैं, उन सवालों का उत्तर केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं दे पा रहा और अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश कर रहा है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक राय आया बिहार के एसआईआर के संदर्भ में। उस राय में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जितने भी बात रखे, सारे महत्वपूर्ण बातों को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। और संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का इनका रिकॉर्ड पुराना है। आप याद करिए, जब राम मंदिर का जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट को पानी पी पी कर इन लोगों ने कोसा था। जजेस के नाम ले लेकर उनके खिलाफ मीम बनाकर सोशल मीडिया में छोड़ा था। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस प्रकार का वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से और खुद राहुल गांधी दे रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसे नकार रही है। और हिंदुस्तान देख भी रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से देश जानता है कि हम घुसपैठियों के साथ खड़े नहीं हैं। बिहार में एसआईआर को विपक्ष ने वोट चोरी का नाम दिया। सड़क से लेकर संसद तक हल्ला बोल है, खूब कलेश है और विपक्ष की एकता का संदेश है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो। आप पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए, जिस पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना नाम लिए राहुल गांधी पर हमला बोला और हलफनामा नहीं देने पर माफी मांगने की मांग की। विपक्ष के आरोपों में दम है या चुनाव आयोग के तर्कों में, इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है।
लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि अगर राहुल गांधी के आरोप सच्चे हैं तो शपथ पत्र देने में क्या परेशानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।